आप जिस पर्सन से हर्ट हैं, क्या वो आपसे माफ़ी मांगेंगे या नहीं? आइए जानने की कोशिश करते हैं। द इंट्यूटिव टैरो हिंदी में। ये कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग होगी, इसीलिए एनर्जीज आपके और आपके पर्सन के बीच में इंटरचेंजेबल हो सकती हैं। ज़बरदस्ती खुद को किसी भी सिचुएशन में फिट इन करने की कोशिश ना करें। और डिटेल्ड पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं। यूनिवर्स प्लीज मुझे गाइड करें और बताएं, हमारे व्यूअर जिस भी पर्सन के बारे में सोच रहे हैं, जिनसे भी इनको हर्ट फील हुआ है, वो पर्सन इनके बारे में क्या सोच रहे हैं, उनकी करंट एनर्जीज, फीलिंग्स और थॉट्स क्या हैं हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है डेथ का कार्ड, किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 2 कार्ड्स आ गए, दोनों ले लेंगे। ओके, वी हैव 2 ऑफ सोर्ड्स और 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, बॉटम पर है जजमेंट की एनर्जी। तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि जजमेंट इन रिवर्स की एनर्जी। ऑलराइट, तो ये कार्ड्स हमें बताते हैं कि जो भी कनेक्शन है आपका और आपके पर्सन इन कंसर्न का, उसमें एक मेजर ब्रेकडाउन आया है। हो सकता है आप लोग नो कंटैक्ट सिचुएशन में हो, आप दोनों के बीच बातचीत बिल्कुल बंद हो गई हो, आप लोग बिल्कुल भी संपर्क में ना हो और ऐसा लग रहा हो जैसे कनेक्शन बिल्कुल खत्म हो गया है। मुझको ये भी दिखाई दे रहा है कि एट प्रेजेंट आपके पर्सन का फोकस आप पे नहीं है। वो अपना ध्यान बटाने के लिए या तो अपना अपने को पूरी तरह से अपनी फिनेंसेस पर फोकस किए हुए हैं, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो चुके हैं और इनका फोकस अभी पूरी तरह से अपनी फाइनेंशियल हेल्थ को ठीक करना है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी पर है। इनके दिमाग में काफ़ी कंफ्यूजन बना हुआ है आपको लेकर, मन में उदासी भी है और काफ़ी उलझन में जीते हैं ये इंसान। मेंटल फॉग कह सकते हैं आप इसको, क्लैरिटी की कमी है। और सबसे बड़ी बाधा आपके कनेक्शन में ये है कि ये पर्सन आपसे सच नहीं बोलते हैं, ये पर्सन आपसे खुल के बातें नहीं करते हैं, आपसे बातें छुपाते हैं और आपके पीठ पीछे कुछ तो कर रहे हैं अपने दिमाग की उलझनों की वजह से, अपने दिमाग के कंफ्यूजन की वजह से ये आपसे कुछ छुपा रहे हैं। हम क्लैरिफाई करेंगे 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स को। रिवर्स हमें बताएं यहाँ पर 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स क्यों आया है। 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स क्यों आया है। हमारे पास है 8 ऑफ कॉइंस, 10 ऑफ कॉइंस इन रिवर्स और द मैजिशियन का कार्ड। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन आपसे ये छुपा रहे हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने बहुत एफर्ट्स लगाए हैं इस कनेक्शन में, लेकिन इसका फलाफल कुछ हुआ नहीं। तो अब ये अपनी लाइफ में दूसरी चीजें मैनिफेस्ट कर रहे हैं। ये अपनी लाइफ में इनको लगता है आपको आना होगा तो आप आ जाएंगे। अभी अपना फोकस शिफ्ट कर लिया है इन्होंने आपसे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेल्फ डाउट में जीते हैं। इनको इनके दिमाग में क्लैरिटी रहती नहीं। देखिए हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स भी आया है, जजमेंट इन रिवर्स भी आया है, जो बताते हैं, जो कार्ड्स बताते हैं कि ये पर्सन इस पर्सन की लाइफ में बहुत उलझने रहती हैं इनकी अपनी सोच की वजह से। ऑलराइट, तो जहाँ किन तक इनकी करंट एनर्जीज का सवाल है, देखिए इन्होंने अपनी लाइफ में दूसरा रास्ता अपना लिया है क्योंकि ये काफी हर्ट फील कर रहे थे आपकी वजह से, जिसका कारण इनकी अपनी इररेस्पॉन्सिबल नेचर हो सकती है। इन्होंने आपको रिजेक्ट किया हो, इसकी संभावना है।
जबकि आप बहुत केयरिंग पर्सन थे, पर ये कोई जिम्मेदारी लेने वाले इंसान है नहीं। तो बहुत इम्पल्सिव डिसीजंस लेते हैं ये पर्सन, ये भी मैं देख सकती हूँ। बहुत इम्पल्सिव नेचर हो सकता है इनका, इस वजह से इस कनेक्शन में बिट्रेल आया, डिसऑनेस्टी की है इन्होंने, और सारी जिम्मेदारी आपके सर पे डाल दी है कनेक्शन के बिगड़ जाने की। हम और कार्ड्स लेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आपके पर्सन के दिमाग में क्या चल रहा है आपको लेकर के। यूनिवर्स हमें बताएं हमारे व्यूअर के पर्सन के इंटेंशंस क्या हैं, उनके लिए उनके इरादे हमारे व्यूअर के लिए क्या हैं। हमारे पास है द चैरियट, 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, पेज ऑफ सॉर्ड्स, और बॉटम पर है द फूल की एनर्जी। ये कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन एक नई शुरुआत तो चाहते हैं आपके साथ, प्रोग्रेस चाहते हैं कनेक्शन में, लेकिन उनको ये भी अंदाजा है कि इस कनेक्शन में अब आपके साथ चीज़ें फिर से ठीक करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि उन्होंने आपके साथ डिसऑनेस्टी बरती है। अपनी टॉक्सिक आदतों से छुटकारा पाना चाहते हैं, लेकिन इनकी सोच जो है, आपके पर्सन की सोच बहुत अनट्रेडिशनल हो सकती है। जैसे ट्रेडिशनली लोगों की जो भी सोच होती है जिम्मेदारी लेने की कनेक्शन में आकर, और फिर निभाने की जिंदगी भर, उससे बहुत जुदा है इनकी सोच। इनको लगता है कि जिसे चाहे उसे पा सकते हैं, जब चाहे जो कर सकते हैं अपनी लाइफ में। अगर नहीं, हर चीज अगर इनके हिसाब से नहीं हो रही है, तो उस कनेक्शन से वॉक अवे करने में इनको असुविधा महसूस नहीं होती है। आप इनके लिए अभी भी इंतजार कर रहे हैं, ये बात वो समझने को तैयार नहीं है। आपके द्वारा ऑफर किए जाने वाले कप ऑफ अफेक्शन को रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे। इनको लगता है चीजें खत्म हो गई हैं, और हिचक है अपनी तरफ से रीइनिशिएट करने में, थोड़ी सी हिचक भी है, क्योंकि इनको लगता है इनको टाइम लग रहा है अपनी टॉक्सिसिटी, अपनी निगेटिविटी को छोड़कर सुधर कर आपकी तरफ आने में, आपको जस्टिस देने में, कनेक्शन को रिकवर करके आपको स्टेबिलिटी देने में। ऑल राइट, कुछ लोगों के साथ ये भी रेजोनेट करेगा कि इन्होंने अपनी नई शुरुआत कर ली है, अपनी जीवन की नई शुरुआत कर ली है, और उनको लग रहा था आपके साथ कनेक्शन में बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, बहुत चेंजेस लाने पड़ेंगे अपने एटीट्यूड में, अपने बिहेवियर में, अपने व्यवहार में। तो उससे बेहतर है कि कहीं और चला जाए। अब की कनेक्शन में ये एफर्ट लगाते हुए नहीं दिख रहे हैं। तो जहां तक आपके पर्सन के इरादों का सवाल है, इनके इरादे बहुत नेक तो नहीं है। अगर आप मिल गए तो ठीक है, नहीं तो राम राम। इस तरह की एनर्जी दिख रही है मुझको पर्सन की। चलिए अब देखते हैं कि आपके कनेक्शन में आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट एक्शंस क्या आ सकते हैं आपके लिए। यूनिवर्स हमें गाइड करें। हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, द हैंगमैन इन रिवर्स। देखिए आपके पर्सन की सोच में धुंध तो जमी हुई है, ये मुझको नजर आ रहा है, लेकिन इनको लगता है सडनली कुछ होगा, जो होगा डिवाइन इंटरवेंशन से होगा, अचानक से होगा। और इनकी ये भी सोच है कि जब सही समय आ जाएगा तभी आपको कुछ ऑफर करेंगे और आप मान जाएंगे, ऐसी इनकी सोच है। जहां तक आपके पर्सन की तरफ से एक्शंस का सवाल है, देखिए आपकी तरफ कोई एक्शन आ सकता है। ऑलराइट, इनकी तरफ से कोई ऑफर आ सकता है, लेकिन इसके लिए आपको वेट करना पड़ सकता है, काफी वेट करना पड़ सकता है, क्योंकि फिलहाल तो ये डिफेंसिव हैं। और
आप में अपनी सच्ची खुशी तलाशते हैं, आपसे बात करना चाहते हैं, लेकिन इनको ये भी रियलाइजेशन है कि इन्होंने जो डिसऑनेस्टी की है आपके साथ, उसके बाद इस कनेक्शन में रिकंसिलिएशन लाना काफी मुश्किल होगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, आपको बहुत मनाना पड़ेगा, आप मानेंगे नहीं मानेंगे। तो एक्शंस तो आते हुए नजर आ रहे हैं, प्रोवाइडेड आप इनको उतना समय दें। अब हम देखते हैं, तो हमारा आज का जो मेन क्वेश्चन था कि आपके पर्सन आपसे माफी मांगेंगे या नहीं। देखिए, ये आपकी तरफ एक ऑफर लेकर आ सकते हैं, लेकिन गिल्ट का या माफी का, गिल्ट का या माफी मांगने का कोई कार्ड नजर नहीं आया है। चलिए हम डायरेक्ट क्वेश्चन करते हैं टैरो से कि क्या ये आपसे माफी मांगेंगे या नहीं। यूनिवर्स हमें गाइड करें, हमारे व्यूअर के पर्सन उनसे माफी मांगेंगे या नहीं, उनके मन में किसी प्रकार की ग्लानि है या नहीं, कोई गिल्ट है या नहीं। हमारे पास है 9 ऑफ वॉन्ड्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, द हर्मिट इन रिवर्स, और बॉटम पर है 8 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो ये कार्ड्स बताते हैं कि आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने सारी बाधाएं पार कर ली हैं, अब उनकी तरफ से बस एक अप्रोच की जरूरत है, अपनी तरफ से एक इनिशिएशन की जरूरत है, सारी चीजें सुधर जाएंगी, क्योंकि आपके बिना बहुत ज्यादा लोनली महसूस कर रहे हैं। और ये अगर एफर्ट्स लगाएंगे तो समय सुधर जाएगा आपके कनेक्शन का। आपको बहुत ब्राइट लाइट में देखते हैं, आपके बिना बहुत हर्ट फील करते हैं, एक्सप्रेसिव होना चाहते हैं, लेकिन डिले आ रहा है क्योंकि ये आपकी इंटेलिजेंस से डरते हैं। इनको लगता है कि आप इनके मन की सारी दुविधा, सारी परेशानियां, जो भी इनके दिमाग में चलता है वो सब समझते हैं, और इनकी चालाकियां कहीं फिर से इस कनेक्शन को बिगाड़ न दें। ऑलराइट, तो इस तरह की एनर्जी देख रहे हैं इनमें। तो जहां तक गिल्ट का सवाल है, देखिए गिल्ट इस पर्सन के अंदर नहीं है, कोई भी कार्ड ये नहीं बताता है कि इस पर्सन के मन में कोई ग्लानि है, कोई पछतावा है, किसी तरह का अफसोस है, क्योंकि इनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई है। इनको लगता है ये जो चाहे समय के पहिए को घुमा सकते हैं, समय को अपने हिसाब से चला सकते हैं, चीजों को अपने हिसाब से चला सकते हैं। तो ग्लानि तो नहीं दिख रही है, लेकिन ये आपकी तरफ आ करके, हाँ देखिए देखिए, ग्लानि की बात की हमने, ग्लानि का कार्ड आ गया, ग्लानि है इनके मन में, और एटलीस्ट ये आपको ऐसा दिखा सकते हैं, हिडन इंटेंशंस कुछ और हो सकते हैं इनके, लेकिन ये आपको दिखा सकते हैं कि हाँ ये बहुत अफसोस में है अपने बिहेवियर को लेकर के। हो सकता है ये आपको ट्रिक करें, तो आपको अपनी इंटेलिजेंस से, अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करके ये जज करना है कि ये पर्सन आपसे कितने सच्चे हैं। यूनिवर्स अब हमें गाइड करें, आप हमारे व्यूअर को क्या सुझाव देना चाहेंगे। यूनिवर्स की तरफ से क्या सुझाव है हमारे व्यूअर के लिए। हमारे पास है द वर्ल्ड, हैंगमैन इन रिवर्स, 6 ऑफ कप्स, और बॉटम पर है 2 ऑफ कप्स की एनर्जी। देखिए, और इसके नीचे है 10 ऑफ सोर्ड्स। बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड रीडिंग हो रही है ये। देखिए, आप लोग दोनों एक दूसरे से स्नेह करते हैं, म्यूचुअल रेस्पेक्ट है, म्यूचुअल जो भी फीलिंग्स हैं वो म्यूचुअल है। आप लोग, जैसा एक पर्सन दूसरे के बारे में सोचता है, दूसरा भी वही पहले वाले के बारे में सोचता है। ये आपका बहुत पुराना कनेक्शन हो सकता है। कुछ लोगों के साथ रेजोनेट करेगा कि आपका ये कनेक्शन खत्म हो चुका है, आप इसको लेकर के बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में है। इस कंफ्यूजन को अपने दिमाग से दूर करें, यूनिवर्स आपको ये कह रही है। आपकी लाइफ में कोई पुराना पर्सन लौट के आ सकता है, ठीक है, जिसकी तरफ से आपको म्यूचुअल रेस्पेक्ट, म्यूचुअल अफेक्शन ये मिलेगा। ये आपका सोलमेट हो सकता है,
अपने दिमाग में क्लैरिटी लेके आए कि जो बुरा हुआ वो होना था। इमोशनल मैच्योरिटी गेन करें, अपने प्रति डिफेंसिव बने और अपने मन से स्नेह को खत्म न होने दें। ऐसा न सोचें कि आप किसी के स्नेह के काबिल ही नहीं हैं, आपको स्नेह मिल ही नहीं सकता है किसी का। इस सब तरह की सोच अपने दिमाग से हटाएं, क्योंकि यूनिवर्स आपको गाइड करें कि आपकी लाइफ में कोई पर्सन लौट के आ रहा है जिसको आप बहुत ही ज्यादा समय से जानते होंगे, और उससे आपको सोलमेट वाली एनर्जी फील हो सकती है। तो ये थी आपकी आज की रीडिंग। अगर आपको इस तरह की रीडिंग्स पसंद आती है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करें। मुस्कुराते रहें, आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।